चलो ये देखते हैं। टू बॉडीज, अ रिंग एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मटेरियल आर रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. The radii of bodies are same. Ratio of velocity of center of mass at the bottom of inclined plane of the ring to that of cylinder, right? So velocity of center of mass, right? Ring का divided by velocity of center of mass cylinder का क्या रहेगा? क्या रहेगा? देखो ये रोलिंग हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रोलिंग और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग में एक रिलेशन है, वो ये है कि स्लाइडिंग का अगर वो स्लाइड कर रहा होता बिना रोल किए, उससे इतना कम होता है. ये एक फैक्टर ध्यान में रखो, राइट. 1 + k² बाय r². एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग से इतने से कम होता है, नो रूट. टाइम रूट इतने से ज्यादा होता है, मल्टीप्लाई. ऐसा एक ये फैक्टर है. सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डिराइव किया जा सकता है इजीली. ठीक है, तो ये ध्यान में रखो ऐसा ये फैक्टर. और यहाँ पे भी k² बाय r² जो होता है, वो जो आपका mr², हाउ मच mr², तो हाउ मच वो कोएफिशिएंट ऑफ mr² इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो होता है वो, राइट. ऐसा ऐसा. तो अभी नीचे आ रहे, बॉटम ऑफ द इंक्लाइन यानी रोल होते होते आ रहे हैं, राइट. तो मेरा ये जो वेलोसिटी ऑफ रिंग है, रोलिंग वाला सेंटर ऑफ मास का, राइट, वो वाला वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी सिलेंडर का जो है, रोल करते करते नीचे आ रहा है, ये वी स्लाइडिंग ऑफ दिस अपॉन दिस, राइट, इनका रेशो. तो ये जो स्लाइड हो रहे हैं, राइट, स्लाइड वाला तो सिंपल √2gh हो जाता था, राइट. √2gh हो जाता था. इट डजंट डिपेंड ऑन मास एंड इट डजंट डिपेंड ऑन रेडियस एंड ऑल दैट, राइट. √2gh वो तो सेम है दोनों का, वो दोनों का सेम है. यानी मेरा रेशो किस चीज का हुआ, राइट. यहां पे आएगा मेरा √1 + k² r². सिलेंडर वाला 1 अपॉन था ना, तो ये सिलेंडर वाला अपॉन √1 + k² बाय r², ये रिंग वाला उल्टा हो जाएगा, राइट. जैसे मैंने बोला k² + r² क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोएफिशिएंट. तो सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, mr²/2 यानी हाफ mr², यानी k² बाय r², हाफ + 1 3/2 डेढ़, ये. और ये आ जाएगा सिमिलरली आपका रिंग है ना. तो रिंग का mr², 1 mr², तो 1 + 1 2 √2, ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा. तो ये आ गया आपका √3 अपॉन √2 इंटू √2. ऐसे लिख सकते हैं इसको, √3/2 लिख सकते हैं. और इसको हमको कंपेयर करना है √x/2 के साथ, और हमको x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ऐसे.